नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन की, जिसके माध्यम से हम आपको अभी तक की बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ से। बड़ी खबर आ रही है जिसमें कि आपको बताते चले कि यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। यूपी के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं, प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी बदल दिए गए हैं। आपको बताते चले कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिराडकर को हटा दिया गया है। साथ ही साथ अमरेंद्र कुमार सिंगर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बन चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लखनऊ में बड़ा फेरबदल जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों का किया गया है, और जिसको लेकर जो लगातार जानकारी जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि एसपी शिराडकर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन बने हैं। साथ ही रविश शर्मा अपर पुलिस महानिदेशक बने हैं, बरेली जोन के वह बनाए गए हैं। आपको बताते चले कि प्रेमचंद मीना जो है वो एडीजी पुलिस आवास के निगम के बने हैं। आपको बताते चले कि लखनऊ के विनोद कुमार जो है वो एडीसी साइबर क्राइम से बनाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रकाश डी अपर पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। तो तमाम जो जानकारी है वो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा फेरबदल जो है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में किया गया है, जिसमें कई प्रशासनिक अधिकारियों के जो है वो तबादले किए गए हैं, और जिसमें मुख्य रूप से 11 तबादले जो है वो आईपीएस अधिकारियों के किए गए हैं। आपको बताते चले कि ये अहम जानकारी जो है इस समय हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक को चेंज किया गया है और नए अधिकारियों को जो है वहां पर स्थापित किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यूपी में 16 सीनियर आईपीएस का भी तबादला किया गया है। तरुण गावा बने हैं प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर, वहीं प्रशांत कुमार दुत्ता बने हैं आईजी रेंज लखनऊ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि विद्यासागर मिश्रा बने हैं एसपी रामपुर के। साथ ही आपको बता दें कि राजेश द्विवेदी बने हैं एसपी कुंभ प्रयागराज के। तो आपको बताते चले कि बड़ी खबर हम आपको इस समय बता रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जो है प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है। आपको बताते चले कि रायबरेली में प्लॉट कब्जे को लेकर जमकर फायरिंग की खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में विवाद को लेकर जो है जमकर फायरिंग की गई, और बीच सड़क पर फिल्मी स्टाइल में यह फायरिंग जो है वो की गई है। दोनों पक्षों में जमकर जो गोलियां हैं वो चलाई गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि फायरिंग का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दबंगों की दहशत से 2 घंटों तक अराजकता का माहौल जो है वो पूरे इलाके में बना रहा। आपको बताते चले कि पुलिस की बड़ी लापरवाही जो है वो निकलकर सामने आई है कि आखिर कैसे, यदि कहीं विवाद भी हो जाता है तो कैसे ऐसे अंधाधुंध फायरिंग जो है वो बिना किसी डर के इलाके में कोई कर सकता है। और जिसको लेकर आपको बताते चले कि पिछले 2 घंटे से इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस जो है लगातार इस मामले पर लीपापोती करते हुए अब नजर आ रही है। घटना में 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, और जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बजरंग ढाबे की यह घटना बताई जा रही है। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से यह घटना सामने आई है, तो ये प्रशासन पर कई तरीके के सवाल जो है वो खड़े करती है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से यह खबर जो है सामने आई है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कब्जे के विवाद को लेकर जो है दोनों पक्षों की ओर से जमकर फायरिंग की गई, और जिसमें दोनों पक्षों के लोग भी जो है वो घायल हुए हैं। मामले में जानकारी के अनुसार 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, और जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं इस मामले पर पुलिस जो है वो अभी कुछ भी कहने से बच रही है। सिर्फ जो है लीपापोती कर कुछ जो है वो आधिकारिक बयान जो है वो इस पर अभी तक पुलिस की ओर से नहीं दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं जो है वो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर, पुलिस प्रशासन पर कई तरीके के सवाल खड़े करती है कि आखिर इलाके में किसी भी कहासुनी के चलते इस तरीके से फायरिंग करना
कितनी आम बात हो गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में जो है बिल्कुल भी दहशत नहीं है, लोगों में किसी भी तरीके का कोई खौफ नहीं है। लोग खुलेआम जो है मामूली विवादों में भी फायरिंग को अंजाम देने लगे हैं। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के शामली से है। आपको बताते चले कि बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें भू माफियों की दबंगाई का मामला सामने आया है। दबंग और पुलिस पर जबरन कब्जा कराने का आरोप जो है वो पीड़ित की ओर से लगाया गया है। आपको बताते चले कि दबंगों से मिलकर पुलिस जबरन प्लॉट पर कब्जा करा रही है, इस तरीके की जानकारी जो है वो पीड़ित की ओर से दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दबंग की दबंगाई के कारण प्लॉट मालिक को दिल का दौरा आ गया और जिसके बाद बुजुर्ग की हालत जो है वो इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि प्रॉपर्टी डीलर ने एक प्लॉट को कई लोगों को बेचा था और वहीं यह भी आपको बता दें कि 11 साल पहले से बेनामा लेकर प्लॉट पर काबिज है पीड़ित। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शामली के कस्बा थाना भवन सिटी गार्डन की यह पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर थाना भवन में भूमाफियों की दबंगाई की खबर सामने आई है और जिसमें आपको बताते चले कि पीड़ित परिवार की ओर से एक बड़ा आरोप लगाया गया है पुलिस प्रशासन पर भी। उनकी ओर से यह कहा गया है कि भूमाफियों के साथ मिलकर जो है पुलिस प्रशासन भी जो जबरन है वो कब्जा किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि पिछले 11 साल से जो पीड़ित है वो इस प्लॉट पर रह रहा था। वहीं आपको बताते चले कि प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा जो है कई बार इस जमीन को कई लोगों को बेचा गया और जिसके कारण अब पीड़ित के हालात जो है वो इतने बेकार हो चुके हैं कि उसको दिल का दौरा पड़ गया और जिसके बाद हालात बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है जहां की आपको बताते चले कि रायबरेली में चलती ट्रेन से युवक कूद गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि आपको बताते चले कि ट्रेन में युवक को जबरन सांप पहनाया गया था, तो जिसके कारण जो है युवक जो है बुरे तरीके से घबरा गया और उसने ट्रेन से छलांग लगा दी। आपको बताते चले कि सपेरे के द्वारा युवक के गले में सांप पहनाया गया था। सांप के डर से युवक चलती ट्रेन से कूदने को मजबूर हो गया। वहीं आपको यह भी बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना बताई जा रही है और जिसमें युवक जो है अब गंभीर रूप से घायल हो गया और जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चलती ट्रेन में इस तरीके की घटना होना किस तरीके से मतलब शर्मसार करने वाली है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जैसे ही सपेरे के द्वारा युवक के गले में सांप को डाला गया तो वह बुरे तरीके से घबरा गया और जिसके कारण उसने ट्रेन से छलांग लगा दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि वो रायबरेली से सामने आई है जिसमें चलती ट्रेन से एक युवक ने छलांग लगा दी और छलांग लगाने का कारण जो है वो बेहद ही चौंकाने वाला है, जिसमें कि आपको बताते चले कि ट्रेन में एक सपेरा भी सवार था और सपेरे के द्वारा जो है युवक के ऊपर युवक के गले में सांप को फेंका गया और जिसकी वजह से युवक बुरे तरीके से घबरा गया और इसी बीच आनन फानन में उसने ट्रेन से छलांग लगा दी। सांप धर दिया कंधे पे। अच्छा अच्छा, जय में कूद दिया। तो किस लिए कूद गया? मतलब चल ट्रेन चल रही थी? हाँ चल रही थी। अच्छा, कहाँ पर? ध्यान भी नहीं था कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मतलब अच्छा, उसने जैसा सांप धरा ना मैं कूद दिया नीचे। अच्छा, तो अभी कहाँ पर हो? अभी तो यहाँ हूँ, दवाई खाना। दवाई लेने आया? तो तुम्हारे साथ के लोग कहाँ गए? सब गए, सब चले गए। ट्रेन कौन सी थी? और ट्रेन का नाम ही नहीं पता है। ट्रेन का नाम नहीं पता है? मेरे भाई के पास टिकट कर। कहाँ से बैठे थे? लुधियाना से। लुधियाना से बैठे थे। कहाँ जा रहे थे? बिहार। तो सपेरा ने सांप धर
जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम शंकर जी, खबर को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या हालात हैं इस समय युवक के? जी बिल्कुल, ये बिहार के अररिया का रहने वाला था और लुधियाना से अपने घर वापस जा रहा था और रास्ते में जो है वो ट्रेन के अंदर जो सांप और ये सब दिखाने वाले लोग रहते हैं, वो अपना जो है डिब्बे के अंदर जो है सांप गले में डालकर वो लोगों से पैसा मांगते हैं। उसी के तहत जो है इसकी बोगी में चढ़े थे और वो लोगों से इसी तरह सांप दिखा के पैसा मांग रहे थे, लेकिन ये युवक सांप से डर गया और इतना ज्यादा डर गया कि जैसे सांप इसके गले में पड़ा वैसे जो है ये युवक चलती ट्रेन से कूद गया और ट्रेन से कूदने से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से इसको इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां इसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। बिल्कुल ओम शंकर जी, लेकिन गनीमत रही कि युवक जो है वो अभी सिर्फ घायल हुआ है, लेकिन इस तरीके की घटना से किसी की जान भी जा सकती है। ओम शंकर जी जी बिल्कुल, ये इसमें रेल प्रशासन की सीधी लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि रेलवे में जीआरपी है, आरटीआरएफ की टीमें हैं, लगातार जो है वो बोगियों में रहती है। उसके बावजूद अगर जो इस तरह की घटना को जो है कोई अंजाम दे रहा है, पैसे वसूलने के चक्कर में ये लोग चढ़ जाते हैं डिब्बों में और लोगों को जो है सांप जो है, और सबसे हैरानी की बात होती है जो इन लोगों से डरता है उसको और ये ज्यादा डराते हैं ताकि उनसे पैसा वसूला जा सके। इसी को लेकर जब ये डर रहा था तो बार बार जो है ये डरा रहा था और आखिरी में वो जो युवक था जो सांप दिखाने वाला था उसके गले में सांप डाल दिया, जिससे बुरी तरह से घबरा गया और चलती ट्रेन से कूद गया। तो निश्चित ये कहीं ना कहीं एक रेलवे की बड़ी चूक मानी जा रही है जो यात्री एक मुसाफिर की जान पर बनाई है। ओम शंकर जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पर यह है जो मुद्दा है वो पूरे तरीके से वायरल हो चुका है, तो क्या इसके बाद पुलिस की ओर से किसी तरीके की कोई कार्रवाई की गई है या फिर रेलवे विभाग की ओर से किसी तरीके का कोई कदम उठाया गया? नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई। प्रथम दृष्टया जो है जो शहनवाज था नाम का युवक था, ये बिहार जनपद के अररिया जिले का रहने वाला था और ये लुधियाना से अपने घर वापस जा रहा था, मजदूरी करता था किसी फैक्ट्री में जी। और रास्ते में ये घटना घटी है और उसके बाद अब प्राथमिकता है कि युवक का इलाज हो और जल्दी से ठीक हो, ताकि जो है उसके बाद फिर उस सपेरे की पहचान भी करके जो है वो कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि पहले जो है इसका इलाज जरूरी है तो इसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ठीक है ओम शंकर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अब आ रही है बहराइच से, जहां पर आपको बताते चले कि पति ने पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए हैं और जिसमें पत्नी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बताते चले कि पति के हमले में गंभीर रूप से घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको यह भी बताते चले कि पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। थाना फरकपुर इलाके के नकोड़ा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है महिलाओं के साथ प्रताड़ित करने के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और जिसमें एक पति के द्वारा पत्नी पर इस तरीके से जानलेवा हमला किया जाता है, चाकू से, वो भी चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया जाता है और जिससे कि गनीमत यह रही कि जो महिला की जो है अभी फिलहाल जो है वो घायल हुई है, लेकिन उससे उसकी जान भी जा सकती थी। तो आप देख सकते हैं कि यह जो तस्वीरें हैं बेहद ही भयभीत करने वाली हैं कि किस तरीके से एक पति जो कि एक जीवन साथी होता है वो किस तरीके से जीवन को हानि पहुंचाने के लिए ताबड़तोड़ महिला के ऊपर हमला करता है। लेकिन गनीमत यह रही कि महिला की जो है इस मामले में अभी तक जो है वो जान सुरक्षित है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए एफआईआर को रजिस्टर कर लिया गया है और साथ ही साथ महिला का उपचार जो है वो अस्पताल में अभी जारी है। तो ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से देखिए लगातार एक तरफ तो सरकारों की ओर से बात की जाती है महिला की सुरक्षा की, महिलाओं को लेकर तरह तरीके के कानून बनाए जाते हैं, लेकिन महिला को आप बाहर सड़कों पर तो बचा सकते हैं, लेकिन ऐसी तरीके की हैवानियत यदि घर के भीतर हो तो आखिर महिला अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रखेगी। एक पति जिसके भरोसे जो है एक महिला पूरा घर बार छोड़कर आ जाती है, एक महिला जिसके साथ जो अपना जीवन साथी होता है उसके भरोसे पूरा परिवार छोड़ देती है और वही पति किस तरीके से
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि जिस तरीके से देश भर में व्यापक रूप से नीट परीक्षा को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है, तो इसमें मध्य प्रदेश का बैतूल भी अब इससे परे नहीं है। बैतूल से जहां नीट परीक्षा मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दिवसीय जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और जिसके चलते लगातार जो है तरह तरह की तस्वीरें जो है देश भर से सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें हम आपको बैतूल की दिखा रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी कर नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन देने की जिद कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने नीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग करते हुए कलेक्टर कार्यालय के गेट पर ज्ञापन चस्पा कर दिया। आपको बताते चले कि यह जो पूरा मामला है वो इस समय पूरे देश में विश्वव्यापी, माफ कीजिए देशव्यापी तरीके से जो है वो तूल पकड़ रहा है, और जिसको लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको बैतूल की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार कांग्रेस की ओर से नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, और वहीं भाजपा सरकार के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। नीट की परीक्षा की तैयारी इस देश के पूरे योग्य लोग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले कई दिनों से पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है। नीट जैसी परीक्षा में भी पेपर लीक कराया गया, 1,000 किलोमीटर दूर छात्रों को ले जाया गया, वहां पे उनको पेपर दिया गया, और जो अयोग्य बच्चे थे उनको वहां पर उनको क्वालिफाई कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने किया है। हम लोग सब इसका विरोध करते हैं कि योग्य बच्चे उसमें आए। हम ये मांग करते हैं ये नीट की परीक्षा जो पिछली हुई थी उसको निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे उनकी एक कमेटी बना करके आगे आने वाले समय में कि योग्य बच्चे उस नीट परीक्षा में क्वालिफाई हो सके और वो डॉक्टर बन सके, अपना भविष्य बना सके, ऐसी परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद अफसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मोहम्मद अफसर जी, क्या मामले को लेकर जो है फिलहाल ताजा अपडेट है आपके पास कांग्रेस की ओर से, क्योंकि लगातार देशव्यापी स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? जैसा कि सबसे पहले आपको बता दूं, कल पूरे भारतवर्ष में नीट परीक्षा के जो पेपर लीक हुए थे उसको लेकर एक देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया जी, जिसमें बैतूल में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक निलय डागा, कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत वागद्रे के मार्गदर्शन में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे ज्ञापन देने। उनकी मांग थी कि नीट पेपर लीक मामले में जो दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि बच्चों का इसमें भविष्य खराब हुआ है, जो बच्चे क्वालिफाइड थे, जिनने तैयारी की थी परीक्षा को लेकर। इस बीच में पेपर लीक हो गए, तो ये सारा का सारा इसका दोषी वो भाजपा सरकार को मानते हैं। जब कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जोरदार नारेबाजी की गई कांग्रेस पार्टी की ओर से, सरकार मुर्दाबाद। इसी बीच में कांग्रेसियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहा, लेकिन कलेक्टर किसी व्यस्तता के चलते बाहर ऑफिस के नहीं निकल पाए, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर अपना ज्ञापन चस्पा किया जी, और जोरदार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से कल बैतूल में देखने को मिला। सरकार का पुतला दहन करने की भी जो खबर है वो सामने आई थी, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जब ज्ञापन चस्पा करके ये लोग बाहर निकले तो कुछ लोग पहले से ही पुतला लेकर तैयार थे। पुतला लेके कांग्रेसी रोड पे भागते नजर आए, जिनका पीछा पुलिस ने किया, लेकिन कांग्रेसी पुतला दहन करने में सफल नहीं हुए। पुलिस प्रशासन सक्रियता के चलते पुतला कल दहन नहीं हो पाया। ठीक है मोहम्मद अफसर जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर, जो बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पूजा इनके द्वारा कराई गई थी और करीब 90 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि वाराणसी से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि काफी लंबे समय से वे बीमार चल रहे थे और जिसके बाद आज आचार्य जी ने अंतिम सांस ली।
सासली। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है इनके द्वारा उसकी पूजा कराई गई थी और जिसके बाद आज 90 साल की उम्र में आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत जी ने आखिरी सांस ली और जिसके बाद जो भी आचार्य समाज है उसमें दुख की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि एक बेहद ही अहम योगदान जो है वो उनका था, क्योंकि उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कराई गई थी और आचार्य जी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो फिलहाल इस ब्रेकिंग बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।